जी नाज़रीन, आपसे दोबारा हम मुखातिब हुए हैं। बात करेंगे कि एक तरफ हम ज़रा आज़ाद जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो इस वक्त सूरत हाल है वो तो है, लेकिन साथ साथ मकबूजा कश्मीर में भी बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो आ रही है। और जब से मोदी सरकार की गवर्नमेंट आई है वो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि वो अजीब तरह की एक अमली वहाँ पर चल रही होती है। अभी वहाँ पर हमने देखा कि बहुत बड़ा एक सरप्राइज़ ये भी आया कि एक बहुत सीनियर लीडर जो बड़ा अरसा वो कांग्रेस के रहे, उन्होंने कांग्रेस को खैराबाद कह दिया। और अब मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर में एक तो डोमिसाइल इशू से लेके बहुत से ऐसे मामला थे जो डेमोग्राफी चेंज करके अब इलेक्शन की तरफ आ रहे हैं। तो उसमें देखा जा रहा है कि उसका क्या वो अपने जो उनका एक माइंड सेट था उसको कामयाब हो जाएंगे वहाँ पर इम्प्लीमेंट करने में मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन के थ्रू। दूसरा यह है कि इस आज़ाद कश्मीर में इस वक्त मुस्लिम लीग नून के जो मुख्तलिफ़ तरह के इख्तलाफात रहे हैं। एक तो ये हम देखा कि वहाँ पे एंटी स्टेट जो कुछ इवेंट्स भी आपके देखने में आए, गाड़ियाँ जलाई गई, टायर जलाए गए और बहुत सी इस तरह की जो तकारीर हुई हैं। 13वीं और 15वीं तरमीम के तनाज़र में बहुत सी ऐसी बातें हो गई, बहुत आगे तक चले गए, लेकिन उसके बाद ऐसे डिफ्यूज़ हुआ मामला कि बल्दियाती इलेक्शन भी डिले हो गए, सारा कुछ खामोशी हो गई। तो ये कौन था? और मुस्लिम लीग नून की जो वहाँ पर जो एक क़यादत चेंज हो गई थी, फ़ारूक हैदर साहब को आपको पता है कि वो एक बड़े आसानी से उनको उठा कर और वहाँ पर शाह गुलाम कादर साहब को दे दिया गया। तो क्या उसके बाद अभी तक तब्दीली आई? ये सारा कुछ हुआ क्या है? राय साहब, पहले अगर हम बात कर लेते हैं मकबूजा कश्मीर की, कि वहाँ पर मोदी सरकार जो चाहता था, आप क्या समझते हैं कि किस हद तक वो अपनी प्लानिंग में कामयाब नज़र आ रहा है? देखिए, मकबूजा कश्मीर के हालात संगीन हैं और अभी क्योंकि मोदी जो अपने जो आखिरी जो उसका हदफ है वो उसकी तरफ जा रहे हैं कि किसी तरह वो जो वहाँ सियासी हालात हैं उसको कंट्रोल करें। ज़रा उसने सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़रिए से जो अपनी इंतज़ामिया के ज़रिए से गोना राज लगा कर और जाकर वहाँ अब तक तो ज़रा गोना राज है और वहाँ मरकज़ की डायरेक्ट कंट्रोल में है वहाँ पे। अभी वो तमाम तर कोशिश के बावजूद 5 अगस्त 2019 के बाद वो अभी तक उसको कुछ स्पेस नहीं मिल पाई बीजेपी को। और बिलखुसूस ये जो अभी जो उसने ये किया कि जो गैर रियासती अफराद को जो इंडियन जो इलेक्शन कमीशन है उसने नोटिफिकेशन किया कि जो मकबूजा कश्मीर में जो रहने वाला जो फ़ौजी है, वहाँ जो काम का 7-8 लाख फ़ौज है उसको भी, वहाँ की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उसको भी, वहाँ जो मज़दूर है जो हिंदुस्तान से गया हुआ मकबूजा कश्मीर में उसको भी, उसको उन्होंने वोट का राइट दे दिया कि जो लोग होंगे, ये को 50 लाख से ज़ायद बन जाता है अगर आप इसको इज्तिमाई में देखें, बड़ी तादाद में है। तो वो हरबा वो तमाम हरबे इस्तेमाल कर रहा है कि ताकि बीजेपी को श्रीनगर में इक़्तिदार दिला सकें। लेकिन इसका उसको को ख़तर हुआ, इसमें भी कामयाबी नहीं हुई। जब ये फैसला हुआ तो जो जम्मू में जो बीजेपी की शाख है सख्त रद्दमल दिया और ख़ुद मोदी की अपनी जमात को वहाँ से सख्त रद्दमल का सामना करना पड़ा कि जो फ़ौज को वोट देने या जो बाकी लोगों को इस पे जाकर, यानी जिसकी वजह से वहाँ उसको अभी जो लेटेस्ट मूव हुई है सती साहब के ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब को वज़ीर आला मकबूजा कश्मीर, फिर कांग्रेस के जो टॉप 10 के जो लोग हैं, यानी सोनिया गांधी से लेकर या आप यूँ कहें कि जो टॉप के लोग रहे हैं नेहरू से लेकर ऑन अभी तक, उसको बहुत अहमियत थी ग़ुलाम नबी आज़ाद को। वहाँ उनके पॉलिसी जो थे उसको इलेक्शन उसने के यानी कोशिश की, जो मरकज़ी हिंदुस्तान का जो सदर है उसके इलेक्शन वो भी इससे इनकारी हो गया कि मैं नहीं लड़ूंगा। अभी वो एकदम उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा। और शुनीद यही है, या जो हिंदुस्तान का जो मीडिया की रिपोर्ट्स हैं या जो गैर मुल्की जो अखबारात में रिपोर्ट जो दी हैं उसमें यही उसको लिंक किया गया है कि जो ग़ुलाम नबी आज़ाद हैं इसका मोदी के साथ बहुत अच्छे ताल्लुक़ है और मोदी इनको इस्तेमाल करके या इनके साथ जो अंडरस्टैंडिंग हुई है बैक चैनल पे, तो वो बीजेपी और जो ग़ुलाम नबी आज़ाद है इनकी ये जो इसकी एक यानी जो नई पार्टी बनेगी ये आपस में हितात करके तो जो हुकूमत बनाएं और वहाँ ताकर वो अभी वो इस चीज़ से दस्तबरदार हो रहे हैं कि वो उनके यानी इनके 3.5-4 सालों में अगर वो सियासी अज़ाइम उनके पूरे नहीं हुए किसी एक कश्मीरी को ख़रीद के। लेकिन वो यानी सती साहब इससे पहले एक और अटैम्प्ट हुई थी, ये 5 अगस्त से पहले जो PDP है इसको उन्होंने तोड़कर तो जो अल्ताफ़ बुखारी साहब को बाहर निकाला, वहाँ से एक यानी पार्टी बनाई गई, 2-3 और लोगों को, बड़े लोगों को, कश्मीरियों को बीच में ख़रीद कर उन्होंने एक अटैम्प्ट की, लेकिन वो भी नाकाम हुए। अभी ये देखना पड़ेगा कि जो ग़ुलाम नबी आज़ाद की जो नई मुहिम है मोदी की, ये कहाँ तक कामयाब हुए। लेकिन बिल्कुल जो इस वक्त जो वहाँ के पार के हालात हैं वो तमाम तर कोशिश के बावजूद वहाँ का जो कश्मीरी है वो आँख से सरेंडर नहीं हुआ। उसमें मोदी
को इसको जो कबूल नहीं किया। अभी वो जितना डिले करेगा, जितना इससे तो वहाँ हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो वहाँ का जो रद्द-ए-अमल है उसमें शिद्दत पहले से वहाँ का जो कश्मीरी है, वहाँ के जिस यानी जो लोग हैं अब इवन के अभी तो जो भारत नवाज लोग हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PDP है और जो पैथर पार्टी है, बेशुमार और लोग हैं, ये सारे के सारे जो लोग हैं ये हिंदुस्तान मोदी के ख़िलाफ़ हैं। जब वहाँ पर उसको स्पेस नहीं मिल रही है तो अरबी इस्तेमाल कर रहा है कि इलेक्शन से पहले अभी ज़रा वहाँ असम्बली बहाल होनी है, अगर ज़रा असम्बली बहाल होगी तो ज़रा इनको फौरी इलेक्शन कराने पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम तैयार, हम फौरी इलेक्शन की तैयारी है। तो अगर ऐसे मोदी नहीं चाह रहा कि वहाँ बगैर तैयारी के मकबूजा कश्मीर इलेक्शन करा जाए, तो सारी के सारी अभी जो हदबंदी हुई है, नवी हदबंदी है, उसमें 7 सीटों का इजाफा किया गया जो इस वक्त है। तो उन 7 सीटों में से सती साहब जो 6 सीटें जम्मू रीजन के दी गई हैं, 1 सीट सिर्फ जो है ना वादी को दी गई है। तो ये जो बीच में यानी फ़र्क था कि जो यानी पहले 37 नशिस्तें थी जम्मू रीजन की और जो हमारी 46 सीटें थी वहाँ वादी की, तो वहाँ सिर्फ 1 सीट करके वहाँ वो 47 हो गई है। ये 43 सीटें हो गई हैं जम्मू यानी जम्मू की 43, वहाँ यानी बराबर करने की अटेम्प्ट है। लेकिन वो बात ये है, सवाल सिर्फ ये होता है कि एक तरफ हिंदुस्तान है वो सारे हरबे इस्तेमाल कर रहा है, मोदी कर रहा है वहाँ, और जो यानी नई दिल्ली की पॉलिसी से साथ अदारे हैं वो अपने कश्मीर कब्ज़े को, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान क्या कर रहा है, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत क्या कर रही है, आज़ाद कश्मीर सियासी जमातें करें। हम तो अपने अंदरूनी मामलात में इतने उलझ गए हैं, हमें यहाँ से वक्त ही नहीं है कश्मीर को हम यानी वक्त दे पाएँ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर ख़ारजा हैं, तो कोती के शायद वो कश्मीरियों को साथ बैठाएंगे, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को साथ बैठाएंगे, एक वाज़ेह रोड मैप के साथ पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। हिंदुस्तान के 5 अगस्त के उस फैसले के खिलाफ, उसके नाजायज़ कब्जे का, वहाँ की इंसानी हकूक़ की जो खिलाफवर्जियों के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान उठेगी, एक कूम बन कर जाएगी, आज़ाद कश्मीर लोगों के साथ मिला हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, लेकिन नहीं हो पाया। और जो मौजूदा हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत है, ये भी उसी पुरानी पॉलिसियों पे है जो इमरान खान साहब के हवाले से, और इनमें कोई यानी पॉलिसियों में वाज़ेह फ़र्क नहीं है। तो ये जब तक सती साहब मैं आपको एक यानी जब तक पाकिस्तान कश्मीर के हवाले से एक वाज़ेह पॉलिसी नहीं यानी नहीं वो बनाता, तो 75 साल हो गए हैं हम मसला कश्मीर का हल की तरफ 1 इंच आगे नहीं बढ़ पाए। क्योंकि किसी भी पाकिस्तान की हुकूमत ने, आप यूँ कहें लियाकत अली ख़ान से लेकर तो अभी जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है, इनमें मसला कश्मीर तरजीह रहा ही नहीं है। ये मसला कश्मीर को सिर्फ ज़िंदा रखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि ज़िंदा रहे, नारे लगते रहें, ये हल की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। और यह पाकिस्तान की फ़ौजी हुकूमतें भी रही हैं, अयूब खान की हुकूमत रही है, परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत रही है, और इनमें भी ये भी यानी बिल्कुल अवाम था इनमें, सिवाय सिर्फ जो परवेज़ मुशर्रफ के आखिरी दौर में उसने बहुत अटैम्प्ट की, उसने यानी तजावीज़ दी कि मसला कश्मीर स्टेटस को तोड़ा उसने, और उसने कहा नहीं मसला कश्मीर का हमें, क्योंकि रवायती पॉलिसी से मसला कश्मीर हल नहीं होगा। तो बिल्कुल अगर हुकूमत पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान के जो रियासती अदारे हैं ये मसला कश्मीर हल कराना चाहते हैं, तो इनको अपनी पॉलिसी का सरनो तयन करना पड़ेगा। ये सियासी हमायत से मसला कश्मीर हल नहीं होगा, अखलाकी हमायत से मसला कश्मीर हल नहीं हुआ। इसके हल के लिए पाकिस्तान को वाज़ेह कश्मीरी पॉलिसी अपनानी होगी, एक जाराना खारजा पॉलिसी अपनानी होगी। जब तक हम ये नहीं कर पाएंगे तो ना तो मसला कश्मीर हल होगा और ना ही हम आगे बढ़े हुए। तो जो वहाँ का जो श्रीनगर के जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, श्रीनगर का जो कश्मीरी है, वो बार बार सवाल कर रहा है कि पाकिस्तान क्यों मसलत पसंदी का शिकार है, पाकिस्तान क्यों अवाम का शिकार है, वो अपनी वाज़ेह पॉलिसी बनाने में क्यों कासर है। ये वो सवालात हैं कि जिनको यानी पाकिस्तान के दूसरी तरफ ये भी है कि जब इस वक्त पाकिस्तान में IMF के सामने भी जो भीख मांगा जा रहा है, जो पेट्रोल, और आपने देखा होगा कि जो तारीख़ की अब ये बताया जा रहा है कि 50 साल की तारीख़ में ये पहली बार महंगाई उस लेवल पे पहुंच चुकी है। ये हालात पाकिस्तान के भी हैं, डेफिनेटली ये देखना होगा। अच्छा, आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून में कुछ आपने बताया 1-2 माह पहले की एक बहुत बड़ी तब्दीली आई कि सरदार फ़ारूक साहब से उठाकर तो ये शाह गुलाम कादर साहब को दे दिया गया मुस्लिम लीग नून की कमान। तो ये तो कहा जाता था कि मुस्लिम लीग नून बड़े अच्छे तरीके से ये मैनेज करेंगे, बड़े ग्रास रूट लेवल पे जाएगी, तंजीम साजी होगी, लेकिन साथ ही जो शुरू हो गई थी कुछ एक्टिविटीज़ 13वीं 15वीं तरमीम के ऊपर जो कुछ हुआ, वो आप क्या समझते हैं कि वो क्या हुआ? इतने फ़ौरन ही गाड़ियाँ जलाई गई, इस तरह की अफरा तफरी कहीं नज़र नहीं आई, और कश्मीरी लोगों में ऐसा तो कुछ भी नहीं है जो आपको लग रहा है कि ये कैसे हुआ है और फिर खामोशी क्यों हो गई? असल में जो अभी हालिया जो इश्ताल पैदा हुआ पुंछ, इसका आगाज़ पुंछ डिवीज़न से हुआ,
वहाँ उसके ज़िम्मेदार जो मौजूदा हुकूमत है, वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास साहब की जो क़यादत में हुकूमत है, इसके कुछ नादान दोस्त को गैर ज़िम्मेदार लोगों ने वो अपनी शाह से ज़्यादा शासवार जो बनने की पॉलिसी उन्होंने अपनाई, जिसका रद्दमल हुआ पुंछ में। और वहाँ जो वज़ीर-ए-आज़म साहब के एक जो जाली तर्जमान है डॉक्टर साहब, तो उसमें उसकी वजह से जाकर यहाँ हालात ख़राब हुए। और वो जाकर ऐसा लावा पका कि बीच में से और लोग बीच में कूद पड़े, और जिसकी वजह से तारीख़ में पहली दफ़ा जो आज़ाद कश्मीर में है वहाँ से जाकर वहाँ ये एक ऐसा माहौल पैदा हुआ कि वहाँ इससे पहले वहाँ कभी नहीं बात हुई। और इसमें जो उस वक्त यानी हालात में मोहतरम राजा फ़ारूक अदर साहब जो सबक वज़ीर-ए-आज़म हैं, मुस्लिम लीग के सबक सदर हैं, जिनको अभी सबकदोश किया गया, हटाया गया उनको भी सख्त गिला था अपने मुस्लिम लीग की क़यादत से, बिलख़ुसूस मियां नवाज़ शरीफ साहब से, कि उनको क्यों यानी ओहदे से हटाया गया। एक तो ज़रा यानी वो भी उनको दिल शिकनी थी, और उसका उन्होंने कहा कि मैं अपने आप की जो मेरी अहमियत बरकरार रहे, उन्होंने इसको लीड किया। ये जो यानी 13वीं यानी उसमें 15वीं तरमीम का जवाज़ बनाकर, और फिर ये हुआ कि टूरिज़म अथॉरिटी है, दो इशू हैं, इनको लेकर फ़ारूक अदर साहब लाए, क्योंकि पुंछ में ये यानी रद्दमल आ चुका था, और उसका भरपूर फिर जाकर मुज़फ़्फ़राबाद में उसका आज़ार हुआ। मुज़फ़्फ़राबाद में कोई यूथ के प्लेटफॉर्म से वहाँ बड़ा मुज़ाहरा हुआ, जिसको फ़ारूक अदर साहब ने आकर यानी ख़ताब भी किया। ये बोले एकदम क्या हुआ ज़रा सख्त में, क्योंकि मेरी इतलाती हैं कि इसका आला सतह पे इसका सख्त नोटिस हुआ, और यानी पहली दफ़ा ये हुआ कि आज़ाद कश्मीर में इंतहाई पुराना इलाका है, पाकिस्तान के साथ कश्मीरी मोहब्बत करते हैं, और उसकी एक ही यानी इन 75 सालों में सती साहब कि हिंदुस्तान तमाम तरह वसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद एक आज़ाद कश्मीर किसी एक शहरी को, गिलगिस्तान के किसी एक शहरी को नहीं खरीद सका कि हिंदुस्तान का झंडा उठाए, हिंदुस्तान के हक़ में नारे लगाए। वो ऐसा नहीं हुआ। तो कश्मीरियों ने भरपूर पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का, पाकिस्तान की वाबस्तगी का अमली जो मुज़ाहरा किया। तो बीच में हम एक चीज़ को यानी सती साहब कि जो लोग हामी हैं ख़ुद मुख्तार कश्मीर की, ये कोई इंडिया हामी नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि हमारी रियासत अलग हो, हमें भी आज़ाद रहने का हक़ हासिल है, लेकिन वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं है, वो हिंदुस्तान का हामी नहीं है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं है। अगर कोई अपने आज़ाद रियासत की बात करता है तो ये कोई ख़िलाफ़ नहीं है। और बदकिस्मती ये है कि इस्लामाबाद में कुछ जो लोग हैं उन्होंने इसको जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गाली समझ लिया, हालांकि बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान इस कुर्र अर्ज़ पे यानी 193 ममालिक में से पाकिस्तान ही वाहिद है जो खुलकर कश्मीरियों की मदद करता है, जो खुलकर तहरीक आज़ादी कश्मीर में कश्मीरियों का मौक़िफ़ का हामी है, जो खुलकर कह रहा है कि कश्मीर मुतनाज़ा है, जो खुलकर कह रहा है कि कश्मीरियों को अपने फ़ैसले का इख्तियार दिया जाए। इसके अलावा कोई एक दूसरा इस्लामी मुल्क नहीं है, कोई यूरोपीय यूनियन नहीं है, कोई अक़वाम मुत्तहिदा के जो बाकी जितने मेंबर मुल्क हैं कोई नहीं है। तो हमें ये जो पाकिस्तान का एहसान है, पाकिस्तान ने जो अभी तक यानी कश्मीर को मुतनाज़ा रखा हुआ है अपने आइन के अंदर, अपने पॉलिसियों के अंदर, तो ये बड़ा एहसान है। और यानी जो हम सब जो कश्मीरी हमें पाकिस्तान की इस एहसान को फरामोश नहीं करना चाहिए। हमें यानी स्पेस देनी चाहिए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान हमें फ़र्क महसूस करनी है। हम हिंदुस्तान पाकिस्तान को एक तराजू में तोलना ज़्यादती होगी, और जहाँ कहाँ हिंदुस्तान के मुजालिम और एक तरफ जो पाकिस्तान है। और अगर हम छोटे छोटे इशूज़ पे पाकिस्तान को गाली दें, पाकिस्तान के फ़ौज को गाली दें, तो ये नाइंसाफ़ी होगी, और बिल्कुल इसको यानी ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और सियासी मकासद के लिए कुछ चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करेंगे। ख्वाजा आज़ाद बहुत से लोगों के ये सवाल थे, कोशिश की है कि तमाम जवाब आपको दे दें। अभी तक लिए इतना ही। बंद करो।